साहस, निडरता और स्वाभिमान मेष राशि की है यही पहचान। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को मेष राशि के लोगों के संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। विस्तृत ये मेरा वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो और अगर आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अब चूंकि मेष लग्न का मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बताने से पहले ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए हम बात करते हैं आज मेष लग्न या राशि के बारे में। मेष लग्न या राशि के जो लोग होते हैं ये दिखने में सुंदर होते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर होता है। वैसे तो ये थोड़ा सांवले रंग के भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मध्यम कद के लेकिन बहुत तेज तर्रार और फुर्तीले होते हैं। इनका अपना स्वभाव जो होता है बहुत जोशीला होता है। ये कोई भी कार्य बड़े उत्साह से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों का बचपना जो होता है ये खेल कूद में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। स्वतंत्र रहकर कोई कार्य करना इनकी खूब वो इच्छा होती है। पढ़ने लिखने में वैसे होशियार होते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, लेकिन ये है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ टहलना घूमना, मित्रों के साथ संग से रहना, ये इनकी एक विशेष आदत होती है। मेष लग्न वाले अपने जीवन में जो भी एक बार ठान लेते हैं वो ये हर हाल में पूर्ण जरूर करते हैं। उसके लिए वैसे तो इनको बहुत सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन ये हर कार्य में अपनी साहस और निडरता के साथ कार्य में लगे रहते हैं और एक दिन सफलता प्राप्त करते हैं। अब चूंकि मेष लग्न वालों की एक विशेष पहचान ये भी होती है कि इनको बचपन में कहीं सिर पर या मस्तक पर चोट के निशान होते हैं, क्योंकि ये बड़े तेज तर्रार होते हैं। साइकिल चलाते समय, खेल कूद के समय या ऐसी कहीं उछल कूद के दौरान इनको सिर में चोट लगती है। ये इनकी एक विशेष पहचान होती है। आंखें बड़ी होती हैं और ये जो भी कार्य करते हैं उसमें ये पूरे उत्साह से लगे रहते हैं। अब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मंगल देवताओं का सेनापति है। तो जो सेनापति का कार्य है लड़ाई झगड़ा करना, विजय प्राप्त करना, वही मेष राशि के लोगों का भी स्वभाव होता है। इनके दूसरे घर में धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में वृषभ राशि बैठती है। मेष राशि के लोग कभी भी किसी से जबरदस्ती जोर जबरदस्ती धन प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके धन कुटुंब भाव में वृषभ राशि बैठती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के कारण मंगल और शुक्र की जो स्थिति होती है ये मधुरभाषी होते हैं। बातचीत करने में ये अपने तरफ से बहुत ही मीठा बात बोलने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, परिवार के साथ ये थोड़ा दब्बू बन के रहते हैं। परिवार में कोई इनको डांट दे, डपट दे, कुछ कह दे, सिर्फ परिवार के लोग चुपचाप सुन लेंगे, बिल्कुल जैसे कि ये कभी क्रोध करना इनको आता ही नहीं है। बाहरी लोगों के लिए ये बड़े सख्त और कठोर होते हैं। बाहरी व्यक्ति कोई इनको अपमानित शब्द बोल दे तो ये बिल्कुल क्रोधित होकर, और अब जहां तक धन कमाने की बात है, मेष राशि के लोग धन कमाने की सपने, बड़े बड़े सपने देखते हैं। बचपन से ये किस तरह कार्य किया जाए, नौकरी करेंगे के बारे में सोचेंगे तो नौकरी के लिए भी हमेशा बड़ा पद, उच्च पद उनकी इच्छा होती है। और इनको इनके कुटुंब का सहयोग शिक्षा दीक्षा में मिलता है। परिवार के लोग भी चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर कोई अच्छा अधिकारी, बड़ा ऑफिसर या व्यापार में भी कोई बड़ा कारोबारी बने। तो ये परिवार के प्रति इनकी जो
भावना होती है, ये हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार होते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। इसी कारण से इनके माता पिता, चाचा, भाई बहन, बुआ भी इनका हेल्प करते हैं। अब आप देखोगे कि इनके तीसरे घर भाई पराक्रम स्थान में खोज मिथुन राशि बैठती है। मिथुन राशि का अब आपको हम ये तुलनात्मक इसलिए बता रहे हैं कि ये मेष राशि के लोगों के संपूर्ण जीवन की जानकारी है। तो मंगल का मिथुन के साथ वैसे तो ठीक ठाक संबंध होते हैं, कोई शत्रुता नहीं होती है। इसलिए मेष राशि के लोग जब मेहनत करेंगे, अब इनकी मेहनत ऐसी होती है खरगोश जैसी। ये जो काम चालू करेंगे तो बहुत फुर्ती से, बहुत तेज गति से काज चालू करेंगे। यहाँ तक कि ये वाहन भी चलाएंगे तो बहुत तीव्र गति से चालू करेंगे। लेकिन एक बार अगर ये शिथिल होकर कहीं रुक गए, बैठ गए, तो फिर ये समय का ध्यान नहीं रखते हैं। इस तरह से ये कहा जाए कि वैसे तो ये अपने पराक्रम, मेहनत से धन कमाते हैं। धन कमाने के लिए इनको जो भी कार्य करना पड़ता है, ये कार्य करने में कभी संकोच नहीं करते हैं। लेकिन मेष राशि वाले निरंतर कार्य बचपन में करना कम पसंद करते हैं। यहाँ पर चूंकि मिथुन राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है, तो मेष राशि के लोगों को अपने भाइयों की अपेक्षा अपनी बहनों से उनको ज्यादा सहयोग मिलता है। बल्कि यो कहा जाए कि बहनों के साथ इनके जीवन पर्यंत संबंध मधुर बने रहते हैं। अब ये इनका चतुर्थ घर देखिए, माता, मित्र, मकान, सुख भाव। यहाँ पर कर्क राशि बैठती है। कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि मेष राशि के लोग अपने परिवार के प्रति हमेशा कुछ न कुछ करते रहना। परिवार के लोग ये है कि इनको कुछ भी डायलॉग बोल दें, कुछ भी डांट डपट दें, ये मैंने आपको बताया। अपने माता जी के प्रति ये बहुत वफादार होते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा का मंगल से अगर तुलना किया जाए तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग होता है। इसलिए मेष राशि के लोगों को कभी धन की जरूरत पड़ती है, ये हमेशा अपने माता जी से ही अपनी कोई गुप्त बात, अपनी माँ से ये कोई बात छुपा नहीं पाते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो माँ से ये ना बिना बताए रहे। और इनकी माँ एक अच्छी शिक्षिका होती है। इनको अच्छे रास्ते पर चलना, अच्छे कार्य करना, हमेशा इनका पूरा ध्यान रखती है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मेष राशि के लोग थोड़ा यहाँ पर भावनात्मक होते हैं। मित्रों की सहायता करना है, मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, मित्रों की कोई सहायता करनी है, तो ये कुछ भी कार्य छोड़ के मित्र की पहले हेल्प करेंगे। जबकि ये भी देखा गया है कि कभी कभी इनको अपने मित्रों के साथ वो सहयोग नहीं मिलता है जो ये अपने मित्रों के लिए करते हैं। इसीलिए चंद्रमा जब यहाँ पर मंगल नीच का माना जाता है कि आवश्यकता होने पर इनको कोई भी चीज की सहायता नहीं मिलती है। घर मकान के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनका घर मकान बनाने में थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। लेकिन जब ये 26 से 28 वर्ष के हो जाते हैं, शादी विवाह इनकी जब हो जाती है, तब ये अपने घर प्रॉपर्टी के प्रति सचेत होते हैं और धीरे धीरे करके ये अपना घर प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि मेष राशि के लोगों को इनकी माता जी की कृपा, आशीर्वाद हमेशा मिलती रहती है। संतान भाव, विद्या भाव। अब मेष राशि के लोग ज्यादातर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या बड़े अधिकारी आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। ये इनके अंदर की एक कल्पना होती है, इसके लिए ये थोड़ा बहुत प्रयास भी करते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि बैठा है तो इनका मन तो होता है कि ये बहुत पढ़े, ऐसा प्लानिंग करेंगे पढ़ाई लिखाई के दौरान, अपने शिक्षा के दौरान, कि एक ही रात में पूरा सब सब्जेक्ट पढ़कर पास कर डालें। लेकिन थोड़ा अब यहाँ जो विद्या भाव का स्वामी सूर्य होता है,
तो अगर इनके मन में पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि इनको कुछ बनना है या कुछ बनकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और विशेषकर इन्होंने अपना क्रोध छोड़ दिया है, निडरता, वैसे तो निडर होने में इनको कोई निडरता में कमी कभी नहीं आती है, लेकिन अगर वहां पर इन्होंने थोड़ा समझौता कर लिया है, हर छोटी मोटी बात पे विवाद से अगर ये बचना चालू कर देते हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं, और जिस विषय पर ये अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, ये उसमें उच्च की सफलता भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कभी कभी इनको इनके परिवार का पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सहयोग कम मिलता है, क्योंकि मेष राशि के लोगों की जो शादी विवाह है ये थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो ये समाज में बड़ी जल्दी बंधन में आ जाते हैं, जो दिखने में आकर्षक होते हैं। कोई भी लड़की वाला इनको आसानी से पसंद कर लेता है। अगर मेष राशि की कन्या है, लड़की है, तो उसकी भी शादी समय से पहले हो जाती है, यानी कि 22-24 वर्ष तक इनकी शादी होने का योग बनता है। हाँ, यह है कि अगर ये अपने कैरियर के लिए शादी में लेट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन रिश्ते इनके बराबर आते रहते हैं। मेष राशि की जो लड़कियां होती हैं साहसी तो होती हैं, लेकिन वो उलझना बहुत कम पसंद करती हैं, और वो बड़ी शर्मीली होती हैं। आप देखोगे कि मेष राशि के पुरुषों में और मेष राशि की स्त्रियों में बहुत अंतर होता है। मेष राशि की स्त्रियां बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत बेतर्रार होती हैं, और अपने ध्येय पर हमेशा कार्य करते रहना उनका एक उद्देश्य होता है। जबकि मेष राशि के पुरुष जो होते हैं ये थोड़ा लापरवाह होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, इनको उतना ही काम करना पसंद होता है जितना घर वालों ने सौंप दिया है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा भी आगे बढ़कर कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती ये जरूर कर बैठते हैं। यही कारण है कि इनको अच्छी तरह से जब तक सीख मिलती है, जब तक अपने काम में इनको एक्सपीरियंस आता है, तब तक काफ़ी समय निकल भी जाता है। लेकिन ये है कि जब एक बार ये अपने काम पर प्रारंभ कर देते हैं तो आगे तक ये अपना कार्य करते रहते हैं। इसीलिए मेष राशि के लोग अच्छे शिक्षित होते हैं। शिक्षा में भी, राजनीति में इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। इसके अलावा ये वकील बनते हैं, संपादक बनते हैं, एक्टिंग क्षेत्र में भी इनकी बड़ी रुचि होती है, उसमें भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेष राशि के लोग ऑलराउंडर होते हैं। परंतु ये अगर डॉक्टरी लाइन में इन्होंने ठान लिया कि हमको अच्छे डॉक्टर बनना है, तो ये निश्चित तौर पर अगर अपने पथ पर ये लग गए, अपने कार्य में लीन हो गए, तो निश्चित तौर पे ये बहुत नेम फेम कमाते भी हैं और अपनी शिक्षा में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। छठा स्थान, अब आप देखोगे कि मेष राशि के लोगों के छठे स्थान में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। बुध क्या है? ग्रहों का राजकुमार है, बहुत लाडला होता है, दुलारा होता है, सबका प्यारा होता है। लेकिन मेष राशि के लोगों में क्या है कि छठे घर में रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में बुध बैठ जाता है। तो वैसे तो मेष राशि के लोग स्वास्थ्य के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, इनको फोड़ा फुंसी बचपन में, ये सब गर्मी, जो शरीर की गर्म चीज़ें हैं उसकी समस्या इनको होती है। और अगर इनके जीवन में कोई प्रेम हुआ और अगर प्रेम इनका टूट गया तो इनको कभी कभी क्षय की बीमारी भी देखी गई। लेन देन के मामले में मेष राशि के लोग बड़े लापरवाह होते हैं। आप मेष राशि के व्यक्ति के पास धन है, आप उसको अपनी दुख, बनावटी दुख, कैसा भी दुख बताओ, वो बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। ये अनुशासित नहीं होते हैं, बिल्कुल बिंदास होते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द इनको देखा नहीं जाता है, तो ये बिना सोचे समझे किसी को भी धन दे देते हैं। और जिसको ये धन दे देते हैं फिर वो इनको सीधा साधा समझ के धन वापस करने में किसी न किसी तरह के आनाकानी करना, बाद में देंगे, ये है। तो ये फिर उनके क्रोध को, मेष राशि के क्रोध को जागृत करता है। फिर ये जब बदले की भावना क्रोध में अत्यधिक आते हैं, तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से धन वापस करता है।
इसलिए क्योंकि ये इनके अंदर कोई लालच स्वभाव नहीं होता है, बिना लिखा पढ़ी के दे देंगे, ले जाओ अपना काम चलाओ, मुझे वापस कर देना। ये भी नहीं बोलेंगे कि कब वापस करोगे, कितने दिनों में वापस करोगे, कितना वापस करोगे, कुछ नहीं। धन है, दे ले जाओ। तो इनको ये विश्वास होता है कि वो सामने वाला इनका धन वापस करेगा। विश्वास बड़ी जल्दी करते हैं। यही मेष राशि वालों के जीवन में कभी कभी धोखा होता है कि ये बिना सोचे समझे बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इनके मामा मौसी का भी इनको सुख प्राप्त होता है। और शत्रुओं के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनके सामने कोई शत्रु नहीं आता है, लेकिन गुप्त शत्रु इनके रहते ही। और यही कारण है कि गुप्त शत्रु हमेशा इनको नीचा दिखाने का, नुकसान पहुंचाने का हमेशा फिराक में रहते हैं। लेकिन मेष राशि के लोग कभी इनकी परवाह नहीं करते हैं, जो थोड़ी गलत है। सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन, शादी विवाह, व्यापार। अब चूंकि मेष राशि की जो जीवन साथी होता है, अगर मेष राशि की महिला है तो उसका जो पति होता है वो भी काफी सुंदर होता है, नौकरी करने वाला होता है, धन कमाने वाला होता है। और अगर मेष राशि के पुरुष हैं तो उनकी स्त्री सुंदर, गोल चेहरा, आंखें बड़ी, थोड़ी मध्यम कद की होती है, लेकिन मृदुलभाषी होती है। अब क्योंकि ये अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करते हैं, इनके प्रेम के कारण ही बहुत जल्द ही इनको 3-4 साल के अंदर इनको 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं। इस मामले में क्योंकि ये जिस तरह हष्ट पुष्ट होते हैं, वैसे इनकी पत्नी भी खा पी के अच्छी होती है। हाँ, मेष राशि के लोग जल्दी अपनी धर्मपत्नी को नौकरी आदि करने की इजाजत नहीं देते हैं, जबकि मेष राशि की जो महिलाएं हैं वो अपनी पति को बहला फुसला कर, खुद भी उनका पति भी काम करेगा और ये खुद भी अपना कहीं ना कहीं नौकरी या व्यापार करना पसंद करती हैं। मेष राशि की महिलाएं कभी घर में बैठना पसंद नहीं करती। तो जहां तक मेष राशि की महिलाओं की कुंडली देखा जाए तो वो आगे चलकर सुखमय, अच्छा और पति प्रेम, संतान प्रेम उनको भरपूर मिलता है। जबकि मेष राशि के जो पुरुष हैं वो हमेशा अपनी पत्नी पर, जब इनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तब इनको बेवजह कोई ना कोई तो विवाद करना इनकी एक आदत होती है। कुछ भी बोल देते हैं, इनकी भाषा जो होती है वो नियंत्रित नहीं होती है। वो मर्यादा, कभी कभी ये मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। वैसे तो इनकी पत्नी बहुत ही समझदार और धैर्यवान होती है, इनकी बातों को कैसा करके घुमा फिरा के भूलने का प्रयास करती है। लेकिन ये किस बात पे जिद्द होते हैं। और मेष राशि की एक विशेषता ये है कि ये अपने ससुराल पक्ष के लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी मेष राशि के लोगों के जीवन में पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चल के शांत जरूर होती है, लेकिन इसमें इनका मानसिक संतुलन काफी नुकसान हो जाता है। अष्टम घर, शेयर सट्टा, मृत्यु स्थान। अब क्योंकि मेष राशि का और अष्टम घर का स्वामी मंगल होता है, इसलिए मेष राशि के लोगों को चोट चपेट की तो कभी कोई परवाह करते नहीं है। ये वाहन आदि भी चलाएंगे ना, बहुत तेज गति से चलाएंगे, इनके बच्चे हो जाएंगे, पत्नी हो जाएगी, उम्र भी 30-35 के ऊपर हो जाएगा, तब तक इनके जोश में कोई कमी नहीं आएगी, विशेषकर वाहन चलाने में, शत्रुओं से लड़ाई करने में। तो अगर मेष राशि के लोग सेना में चले गए, पुलिस में चले गए, देश की सुरक्षा के किसी भी डिपार्टमेंट में चले गए, तो ये बहुत उन्नति करते हैं। जिनके अंदर साहस भरपूर होता है और निडरता के कारण ये बड़े बड़े कारनामे भी करते हैं और उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धि भी मिलती है। इनको अपनी चिंता कभी होती ही नहीं है, अपने देश, अपने साथी, अपने लोगों की चिंता इनको रहती है। तो इस कारण से मेष राशि के लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने वाहन आदि चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जबकि मेष राशि की जो महिलाएं हैं वो वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतती हैं, इसी कारण उनको चोट चपेट की संभावना बहुत कम होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान।
अब आप देखोगे कि मेष राशि के धर्म स्थान भाग्य स्थान में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। अब चूंकि गुरु भाग्य स्थान और धर्म स्थान में बैठ जाए और व्यक्ति धार्मिक ना हो, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मेष राशि के लोग बचपन से धार्मिक होते हैं। इनको भगवान के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर में पूजा करना बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का प्रसाद बड़े प्रेम से आदर के साथ प्राप्त करते हैं, खाते हैं। तो इनको धर्म के कार्य में बचपन से ही दिलचस्पी होती है और ये अपने धर्म के कट्टर मानने वाले होते हैं। अपने धर्म के प्रति इनकी जो आस्था होती है बहुत मजबूत होती है। वैसे तो मेष राशि के लोग कभी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं। इनको कोई भी ढोंग प्रपंच बिल्कुल पसंद नहीं होता। साथ ही ये धर्म के मामले में दान धर्म करने में अग्रणी होते हैं। ये जो भी तीर्थ यात्रा में भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, वैसे इनकी प्रार्थना भगवान स्वीकार भी करते हैं। इनकी इच्छा की पूर्ति भी होती है। लेकिन इनको धर्म कार्य में बड़ी रुचि होती है और ये जीवन पर्यंत रहती ही है। इसलिए मेष राशि के लोग ऐसे ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं जो बहुत दुर्गम हो और बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़े, लेकिन ये बड़ी खुशी से उस यात्रा को बड़ी आसानी से पूर्ण भी करते हैं और अपने साथ अपनी पूरी टोली को भी पूर्ण कराते हैं, क्योंकि इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है और वो भी यात्रा के दौरान और विशेषकर धार्मिक यात्रा के दौरान। इसलिए ये कभी धार्मिक कार्य में भी खुलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यही कारण है कि समाज में इनका भी अच्छा खासा नाम होता है। अब आप यहाँ पे देखिए दसम घर, पिता कर्म मान सम्मान प्रसिद्धि। यहाँ पर मकर राशि बैठती है जिसका स्वामी शनि होता है। अब शनि के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वैसे आप जानते भी होंगे कि मेष राशि में शनि नीच का माना जाता है। तो मेष राशि के लोग संगत के अनुसार कार्य करते हैं। अच्छे लोगों की संगत मिल गई इनको तो ये बहुत बड़ा बड़ा अच्छे कार्य करेंगे, इतना कि अपना नाम, अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर कहीं इनकी संगत गलत दोस्तों से मिल गई तो ये बिगड़ने में भी इनको समय नहीं लगता है। शनि वैसे समय के अनुसार शनि न्याय का देवता है, लेकिन इनको आने वाले भविष्य की चिंता नहीं होती है। ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर रहते हैं। यही कारण है कि अगर ये नौकरी आदि करते हैं तो नौकरी आदि में भी ये चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी अपने अधिकारियों से भी बात कर लेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे कि नौकरी उसकी जा सकती है या अधिकारी इनको नुकसान पहुंचा सकता है। डर इनके अंदर है ही नहीं। और विशेषकर ये अपने सहपाठियों, अपने सहयोगियों के लिए लड़ाई करेंगे। अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए ये उतना नहीं उलझते हैं जितना इनके स्टाफ का कोई व्यक्ति को कोई अधिकारी डांट दिया, डपट दिया या उनका कोई नुकसान पहुंचा दिया और मेष राशि वालों को पता हो जाए तो ये शांति से बैठने वाले नहीं, ये विद्रोह की भावना में उतर आते हैं। ऐसा नहीं कि अपना कार्य करो, अपने शांति से अपने काम में रखो। तो यही कारण है कि अपने आप ये नेता बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नेतागिरी की भावना भी होती है वो लोगों के, गरीब लोगों के पक्ष में होती है और कभी भी ये गरीबों को दुख भोगते देख नहीं सकते। लाभ स्थान, अब लाभ स्थान का स्वामी शनि है, कुंभ राशि बनती है। तो मेष राशि के लोग जब अपने जीवन के 30-35 वर्ष क्रॉस कर लेते हैं तब ये धन को कैसे बचाना चाहिए, धन कैसे कमाना चाहिए, इसके प्रति इनकी जिज्ञासा खूब बढ़ जाती है। और जब एक बार मेष राशि के लोग धन बचाना प्रारंभ कर देते हैं तब ये धन बचाते ही रहते हैं और बहुत जल्द ही ये, क्योंकि वाहन के ये शौकीन होते हैं, घर बाद में आए चलेगा लेकिन वाहन पहले आए, तो इस तरह से इनको वाहन, घर आदि का भी सुख 40-45 वर्ष तक प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं मेष राशि की, वो बड़ी समझदार होती हैं। वो जब से अपना कार्य प्रारंभ करती हैं तब से धन बचाते रहना और अपने काम में आगे बढ़ते रहना, ये इनकी एक विशेषता होती है। तो जहाँ तक मेष राशि के जो पुरुष हैं, वो लोग जब एक बार धन बचाने का सीरियसली शुरू करने लगते हैं तो ये अच्छा खासा धन जमा करते हैं, बैंक बैलेंस भी खूब करते हैं
और उस आगे चल के अपने वृद्धावस्था के लिए ये अच्छा खासा धन जमा कर लेते हैं। 12वां व्यय स्थान यात्रा खर्च विदेश। अब आप देखोगे कि मेष राशि के 12वें घर में मीन राशि बैठती है जिसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु का मंगल हमेशा सम्मान करता है, ये ग्रहों में विशेषता है। तो इनके खर्च स्थान में चूंकि मीन राशि बैठा है इसलिए मेष राशि के लोग दान धर्म में, पूजा पाठ में, अच्छे कार्य में ये खुलकर धन देते हैं, धन व्यय करते हैं। यात्रा के दौरान भी ये कोई भी यात्रा करेंगे तो उसमें धार्मिक स्थान की यात्रा जरूर जुड़ा होगा। कहीं भी देश विदेश जाएं लेकिन अगर वहाँ कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थान है, तो मेष राशि वाले जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर दान धर्म करना पसंद करते हैं। मेष राशि वालों की आदत ये होती है कि जब ये बुरी तरह किसी काम में फंस जाते हैं तब ये भगवान को याद करते हैं, उनसे कोई प्रार्थना करते हैं और इनकी प्रार्थना स्वीकार भी होती है क्योंकि ये निश्चल स्वभाव के होते हैं। कभी इनके अंदर बनावटीपन, दिखावा बिल्कुल नहीं होता है और जो भी ये भगवान से पूजा पाठ करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं। कभी भगवान के प्रति मैंने आपको बताया कि ये बड़े स्पष्टवादी होते हैं, छल करना इनकी आदत नहीं होती है। यही कारण है कि जब ये एक बार पूजा पाठ करके भगवान से तो इनको एक प्रकार की विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा इनके जीवन के लिए एक विशेष लाभ भी देती है। क्योंकि जब मेष राशि वाले अपनी, वैसे तो ये हमेशा आशावादी होते हैं, निराशा आप मेष राशि वालों के जीवन में कभी नहीं पाओगे। दूसरी चीज ये है कि ये अपने यात्रा के दौरान भी जोश और जुनून में कोई कमी नहीं होती है। ये चीज यहाँ पर थोड़ा इनको समझदारी रखनी चाहिए। जोश आप रखो लेकिन थोड़ा जुनून से बचने का काम कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही मीन राशि यहाँ बैठते हैं तो निर्णय लेने में बहुत तेज होते हैं, तुरंत कोई चीज है तुरंत निर्णय लेना। लेकिन मेष राशि वालों को यही सलाह दी जाती है कि आप निर्णय लेते समय अपने बड़े बुजुर्ग ज्ञानी लोगों से भी एक बार सलाह ले लीजिए क्योंकि ये निर्णय आपका अपना है तो वो अच्छा है बुरा है, बदले की भावना है, वो चीज पे इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार मेष राशि के लोगों का जो जीवन होता है ये संघर्षमय होता है, लेकिन हर संघर्ष, हर चुनौती का ये सामना करते हुए अपनी सफलता जरूर अर्जित करते हैं। मेष राशि वालों का शुभ दिन मंगलवार होता है। शुभ रंग इनका लाल होता है। इनके शुभ देवता हनुमान जी होते हैं। मेष राशि के लोगों को मूंगा 5 से 7 रत्ती का मध्यमा या रिंग फिंगर में धारण करने से लाभ होता है। साथ ही अगर ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को जो मेष राशि के लोगों के बारे में बताया है इसका आप अपना कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।